नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज जो चल रही है रिवीजन की, इसमें आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उसमें जो राजस्थान जीके आया है वो आप कवर कर पा रहे हैं। और तो इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। बाकी इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और कोई भी क्वेरी हो तब जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज का जो पेपर है हमारा वो आपका है पटवार मेंस का 2016 में जो हुआ था। पटवार प्री का पेपर में जो आपके राजस्थान जी के आया था वो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आहट सभ्यता से। आहट सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। दूसरी है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो ये डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? तो ये था हाथी सिरोपाव। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान मनते, यह कथन कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है ये। तो कर्नल जेम्स टॉड ने ये जो है कथन कहा है। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये नागर शैली की है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, ये कथन कहा है सर टॉमस रो ने। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में प्रचलित है ये। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है। तो ये नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक। जोधपुर किले में पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह ने की थी। राजस्थान की संस्कृति में मूंगधना क्या है? तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है वो मूंगधना कहलाती है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन है। इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये कुचामन टकसाल में बनता था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? मांडल में। मांडल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 में। हालांकि इसमें सारा राजस्थान जीके ही नहीं पूछा जाता था आपका, क्योंकि पेपर आपका इसलिए है, तो इसमें सभी क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये थी 184 लाख रुपए। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर को। कांगल कांड किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ? तो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखें। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो तंत्र है वो वाद्य नहीं है? तो इसमें कौन सा है? सतारा आपका एक जो तत्वाद्य जो है नहीं है, तंत्र लिखा हुआ है तत्वाद्य जो
तो यहाँ पर तत् लिखा जाना चाहिए था, और ये क्या है, सुशिर वाद्य है, सतारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो कुछ आगे है। तो उसमें कौन से सुमेलित नहीं है, कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। जिले दिए गए हैं, उनकी शेप किस प्रकार से है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख के बताना है। तो जिला है और आकार है, तो उसमें केवल जो दिया गया है दूसरा सीकर, सीकर का जो है अर्धचंद्राकार यहाँ पर दिया गया है। दूसरा आपका करोली बतकाकार है। तो इसमें जो मिलान होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये मैप देखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करके बताना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी जो है स्थिति है, गांव की स्थिति के अनुसार बताना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अकॉर्डिंग। और पहली शुरुआत आपको पूर्व से करनी है। तो पूर्व से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पूर्व में आपका है सिलान। फिर दूसरा आपको यहाँ पर जो उत्तर में बात करनी है तो कोणा। फिर आपको कटरा, फिर बोरकुंड। तो बोरकुंड कहाँ पे आ जाएगा आपका, दक्षिण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है चुनिए। तो इनमें से जो दिए गए हैं, अगर हम बात करें तो राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो ये आपका सही है। केवल आपका जो इसमें तो यहाँ पर पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन जो है, यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, जो कि एकदम सही है। तो यहाँ पर आपके जो फोर्थ ऑप्शन में केवल एक है, वो आपका राइट आंसर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत जो क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो वह है आपका 41.5। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आरोही क्रम में बताना है। इस तरह से क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होते हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन बताना है आपको कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन कौन से में आएगा, यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें जो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर BW आ जाएगा। ये दूसरा जो यहाँ पर BSSW अर्ध शुष्क है। शुष्क वाले में एकदम BWHW ही आना चाहिए। ये BWHW अर्ध शुष्क है, तो यहाँ पर BSHW। और यहाँ पर जो आ जाएगा CWG। और यहाँ पर ये आर्द्र ज़्यादा है, तो उसके लिए AW हम कर देंगे। तो ये आपका 4 प्रकार का ये कोपेन ने वर्गीकरण दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो नंबरिंग दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में। कथन दिए गए हैं, कारण दिया गया है। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण, तो सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्यजीव अभयारण्य है, जिला दिया गया है, उसको आपको मिलान करके बताना है। तो बंदवारेटा कहाँ पर है, तो ये आपको मिलान लेना है। भरतपुर से सीता माता कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ नाहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में। और फिर आपका फुलवारी की नाल बची है तो उदयपुर में। तो इस तरह से आप मिलाकर देखेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, वो आपका थर्ड ऑप्शन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ये 2 से 3 बार अभी तक ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, 2016 तक ही। तो ये आपका शुष्क पश्चिमी मैदान, अभी पिछला प्रश्न पत्र किया था उसमें भी सेम प्रश्न आपका आया था। अभी आपको जो है गाय की जो नस्लें हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखकर बताना है। तो उसमें जो कौन कौन सा मिलान हम कर पाएंगे, तो वह आपका पहले राठी, थारपारकर, कांकरेज,
और गिर, तो इसमें आपका, तो ये यहाँ पर राठी, फिर थारपारकर, फिर यहाँ पर कांकरेज और यहाँ पर गिर गाय। नेक्स्ट सिंचाई परियोजना दी गई है, जिला दिया गया है, कोड का मिलान करके बताना है। तो सबसे पहले बांकली बांध जो आपका कहाँ पर हो जाएगा, जालोर में। सोम, कमला, अम्बा, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके आता है, डूंगरपुर में। मोरेल बांध आपका कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में। इस तरह से जो मिलान करने पर आपका जो ऑप्शन बना है वो आपका है फोर्थ ऑप्शन। सिंचाई परियोजना है, संबंध जो है, संबंध जिला है, सॉरी राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले चंबल का अगर मिलान किया जाए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चंबल जो है आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर आपका कहाँ पर आ जाएगा, गुजरात भी इसमें जो है होना चाहिए। तो अभी तक आपने देखा कि व्यास परियोजना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं कि व्यास परियोजना कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसमें भी आपके दिया गया है। तो व्यास परियोजना आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। माही बजाज सागर आपकी राजस्थान गुजरात, और सरदार सरोवर आपकी राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आपका कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पर बनता है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपको ये बतानी है लिफ्ट नहरों के अकॉर्डिंग, ये भी आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसमें जाएगी सबसे ऊपर जो है चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह और जयनारायण व्यास। वर्तमान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। तो ये प्रश्न अभी पिछला अगर हमने जो पेपर किया था आपका लाइब्रेरियन का, इसमें 3 से 4 प्रश्न फिर से इसमें रिपीट हुए थे। तो ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है। अंधे और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो है 3, 114 और 79 और 89। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो 3 से 4 प्रश्न आपके लाइब्रेरियन के सीधे आपके इस पेपर में भी आए गए हैं। तो ये भी पिछले पेपर में भी हमने जो सॉल्व किया है उसमें भी थे। तो इसमें कौन जाएगा, कपूरडी, मेड़ता और बरसिंग सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आपका मिनरल्स को लेकर के है, खनिज दिए गए हैं, उनके खनन क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। सेम आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट पहले भी आ चुका है 2016 के एग्जाम में, आई थिंक शायद इन्वेस्टिगेटर में या फिर जेईएन के किसी एग्जाम में आया हुआ है ये। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बी से बी को मिलाना है। यहाँ पर जो बेरिलियम में कौन सा उसका स्थान हो जाएगा, बांद्र सींदरी। और इसके अलावा कौन कौन से बच गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो सीक्वेंस में मिलाना है। तो पहला आपका तांबा है वो कहाँ पर हो जाएगा, खोदरीबा। फिर आपका सीसा जस्ता है वो आपका कहाँ पर, राजपुरा दरीबा में चल जाएगा। और लोहेस्क जो बची है वो आपकी नाथरा की पाल जो है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो कौन सा सीक्वेंस बना है, तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो ये थे कुछ आपके प्रश्न जो आपके पटवार मेंस में जो है आए थे, पटवार एग्जाम में। तो इसमें अगर काउंट किए हैं तो कितना आपका स्कोर आया वो आप ज़रूर शेयर करें। बाकी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इससे पहले के जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं और कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं नहीं होते, और कितना आपको याद हो रहा है, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें इन चीज़ों को, ताकि आपको भी इन चीज़ों का थोड़ा पता चल पाए कि कितनी आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। बाकी आप कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लेलिस्ट हो और चाहे राजस्थान जीके की हो, कंप्यूटर की हो, चाहे आपके सब्जेक्ट कंसर्न्स को लेकर के हो, तो आपको तीनों ही आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और कोई भी क्विज अगर आपको अटेम्प्ट करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।